अब हम विक्षेप गति में, ठीक है, उड्डयन काल की बात करेंगे। फ्लाइट टाइम, उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है और उड्डयन काल कैसे प्राप्त किया जाता है, इसकी तरफ चलते हैं। तो विक्षेप गति में जब उड्डयन काल निकालेंगे ना, उड्डयन का मतलब होता है हवा में रहना। जैसे मैंने कोई चीज फेंकी तो कितनी देर तक वो हवा में रही, यानी कि जमीन से उठने और जमीन पर गिरने के बीच लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। तो अब ये जो मैंने यहां से फेंकी है ना, ये इसका प्रक्षेप बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रक्षेप बिंदु। और ये यहां पे आके गिर गया तो ये फिर से पृथ्वी को छू गया, ठीक है। तो प्रक्षेप बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में और अधिकतम ऊंचाई से पुनः प्रक्षेप बिंदु तक आने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। प्रक्षेप बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में और अधिकतम ऊंचाई से पुनः पृथ्वी तक वापस आने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। अब जितने समय में अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, ठीक उतना ही समय अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी तक आने में लेता है। यह प्रक्षेप गति में, ठीक है, खासियत होती है। तो अब आप क्या करेंगे, जब उड्डयन काल की बात करेंगे ना, तो उड्डयन काल, काल का मतलब समय है ही, ठीक है। तो अब ये टी समय जाने में और टी आने में, तो उड्डयन काल को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया। अब टी जाने में टी आने में तो क्या हो गया, 2t हो गया। अब हमें इसके समीकरण को निकालना है। तो गति के कौन से समीकरण में समय आसानी से निकल आता है? वो है पहला समीकरण। कौन सा है? पहला। तो आपने गति का प्रथम समीकरण लगाया, ठीक है। अब ऊपर की ओर, क्योंकि आपने पिंड ऊपर को फेंका है, ऊपर की ओर प्रथम समीकरण लगाएं। और प्रथम समीकरण, ठीक है, v बराबर u माइनस GT होता है। अब ऊपर की ओर है तो y और y लगा दे। अब क्योंकि अंतिम वेग तो प्रक्षेप गति में होता नहीं है, इसलिए vy क्या हो गया, 0। और uy कितना है ऊपर की ओर, u साइन थीटा है और माइनस का gt। अब gt इधर लाइए, प्लस का हो जाएगा। तो अब gt जब प्लस का हो गया तो ये हो गया u साइन थीटा। और नाउ फाइंड हियर t, तो t इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन में g। अब ये t आ गया और ये उड्डयन काल में आधा समय है। अब आप क्या करें, या तो इस t को दोगुना करें या फिर इसमें उठाकर रख दीजिएगा। तो अब समीकरण 1 में जब आप t की वैल्यू को फिट करेंगे समीकरण 1 में, तो उड्डयन काल कैपिटल T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन में g आ जाएगा। तो ये आपका जो समीकरण निकल के आएगा, ये प्रक्षेप गति आई मीन प्रोजेक्टाइल मोशन में कितनी देर तक फेंका गया कोई पिंड, कोई पार्टिकल, कोई बम का गोला, कोई फुटबॉल, कोई गेंद हवा में रहती है, तो उसका समय निकल कर आएगा, उसका समय निकल के आएगा। तो ये उड्डयन काल का समीकरण हो गया है। ठीक है भाई, किसका हो गया है ये?